बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सऊदी अरब जाना और उम्रा की सादत हासिल करना हर मुसलमान का दिल चाहता है और उसकी दिली ख्वाहिश होती है। और फिर सादा लोग जो अफराद हैं, अगर उन्हें ये झांसा दे दिया जाए कि उन्हें फ्री उम्रा करवा दिया जाएगा, यानी मुफ्त में ही वो उम्रा कर लेंगे और उम्रा की सादत हासिल करके वो वापस आ जाएंगे, तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है कि हमारा खर्चा भी नहीं होगा और हम अल्लाह का घर भी देख लेंगे। ऐसा ही एक दिल खराश और खौफनाक वाकया फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में पेश आया है। इस गांव के 5 अफराद फ्री उम्रे के चक्कर में गए और फिर वो अभी तक कई माह गुजर चुके हैं, वापस नहीं आए हैं। उनके साथ क्या हुआ, 25-25 साल की सजा उन्हें सऊदी अरब की अदालतों ने क्यों सुनाई है और इस हवाले से इनकी फैमिलीज क्या कहती हैं, उनका क्या मुतालबा है, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त क्या इकदामात इस हवाले से उठा रही है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो सादा लोग इंसान हैं, देहातों में जो लोग रहते हैं, उनको कोई झांसा देता है कि आपको फ्री उम्रे पे भेज रहे हैं और आपने हमारे गिफ्ट लेके जाने, हमारे तहाइफ लेके जाने हैं, तो खुदा के लिए ऐसा उम्रा मत करें जो आपको फ्री के चक्कर में ये लोग करवाना चाहते हैं और उसके बदले में कई कई साल आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। और वो भी ऐसी सजा है सऊदी अरब के अंदर के बड़ी सख्त सजाएं वहां पे दी जाती हैं। बेसिकली ये वाकया है फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का और ये 5 अफराद हैं जिनमें 4 खवातीन और एक उस गांव का इमाम मस्जिद। ये 5 लोग हैं। इनके खिलाफ प्लान जो है वहां का जिम्मेदार है सद्दाम हुसैन। उसने खतरनाक किस्म का प्लान उनके हवाले से तरतीब दिया था, लेकिन उनको नहीं पता था। वो 5 अफराद बहुत खुश थे कि हम उम्रा की सादत हासिल करने के लिए जा रहे हैं और जो हमारा मुकामी जिम्मेदार है, यानी उसने हमारे साथ बहुत नेकी की है, उसको बहुत अजर मिलेगा कि वो हमें फ्री उम्रा के लिए भेज रहा है। इन 5 अफराद में ज़ियारत बीबी तकरीबन 80 साल इनकी उम्र है, इसी तरह अनवर बीबी है, ये भी 80-85 साल के करीब हैं, शमीम बीबी और शमीम बीबी के साथ साथ जो इमाम मस्जिद है मोहम्मद रियाज, उनकी अहलिया। ये 5 अफराद हैं जिन्हें के तैयार किया जाता है कि जी आपको फ्री उम्रे पे भेजा जाएगा और तमाम खर्चा जो मुकामी जिम्मेदार है वो उठाएगा, यानी सद्दाम हुसैन। ये लोग खुशी खुशी उम्रा की तैयारी करते हैं और वो दिन भी आखिरकार आ जाता है कि जिस रोज इन्होंने उम्रा की सादत हासिल करने के लिए पाकिस्तान से सऊदीया जाना होता है। घर के जो लोग हैं, यानी ये जो खवातीन हैं, इनकी फैमिली के मर्द सद्दाम हुसैन से कहते हैं कि हम खुद एयरपोर्ट पे छोड़ने जाएंगे, यानी जो उनके बेटे वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि हम इनको एयरपोर्ट तक छोड़ने खुद जाएंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ये इंतखाब करते हैं ये जो जिम्मेदार सद्दाम हुसैन है, क्योंकि उन्होंने तो एक प्लान मुरतब कर रखा होता है कि किस तरीके से उस एयरपोर्ट पे इनको कुछ गिफ्ट्स और तहाइफ दिए जाएंगे। और जो कि फिर नजर ये आता है कि वो जो तहाइफ और गिफ्ट वगैरह या जो भी चीजें दी गई थी वो चेक क्यों नहीं हुई, और अगर हुई तो फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्यों पता नहीं चला कि इसके अंदर 5.5 किलो आइस है। बताया ये जाता है कि कुछ जूते थे इन खवातीन को, जो इमाम मस्जिद था उनको दिए गए कि ये आपके लिए जूते हैं। उनके जो तलवे थे उनके अंदर ये आइस छुपाई गई थी। इसी तरह गिफ्ट पैक थे जो कि पैक किए हुए थे, यानी वो ओपन करके नहीं देख सकते थे, तो उसके अंदर भी हेरोइन की काफी तादाद मौजूद थी। कपड़ों के अंदर लुपेटी गई थी, उनको कपड़े भी दिए गए कि ये कपड़े आप वहां जाके पहनना जब आप उम्रा वगैरह करेंगे। तो अब इस हवाले से जो सऊदी अरब ने सजा सुनाई है, ये जो खवातीन और इमाम मस्जिद पकड़े गए, तो इनको 25-25 साल की जब सजा होती है तो घर वाले इनके पाकिस्तान में इनकी राह देख रहे होते हैं कि ये वापस आएंगे। लेकिन फिर एक रोज फोन आता है और फोन में ये बताया जाता है कि हम जेल में हैं और हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो तोहफे दिए गए थे, जो जद्दा एयरपोर्ट पर सद्दाम हुसैन यानी जिम्मेदार जो सद्दाम हुसैन है उसके दोस्त को दिए जाने थे, वो वाले जो तहाइफ थे, जब जद्दा एयरपोर्ट पे ये लोग उतरते हैं तो उस वक्त इनकी चेकिंग होती है। उस चेकिंग में पता चलता है कि इन 5 लोगों के जो बैग्स हैं उनमें ये तहाइफ 5 जगहों पे उन्होंने पैक करके इनको दिए होते हैं। जब वो जूते और तहाइफ चेक होते हैं तो 5.5 किलो आइस उसमें मौजूद होती है और इन्हें एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया जाता है।
सादा लो अवाम को हमारे यहाँ एक्चुअली समझ नहीं आती, फ्री उम्रा क्यों करवाएगा कोई? सोचने की बात है ना कि लाखों रुपए का फ्री उम्रा क्यों करवाएगा कोई? और फिर जो बंदा ये भी कह रहा है, साथ के फैमिली के लोग कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पे चलते हैं या हम इनको छोड़ के आते हैं, तो उनको भी मना कर दिया गया कि कोई भी साथ नहीं जाएगा। फिर भी उनको समझ नहीं आई कि जी हमें क्यों ले जाया जा रहा है। ज़ियारत बीबी और अनवर बीबी के जो बेटे हैं वो ये बताते हैं कि ये 30 सितंबर 2024 का दिन था जब ये 5 अफराद उम्रा के लिए रवाना हुए थे। ज़ियारत बीबी और अनवर बीबी के बेटों का ये बताना है कि एक गाड़ी और ड्राइवर वहां पे पहुंचते हैं जड़ावाला, और वो इन 5 अफराद को अपने साथ लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। लिहाजा वो लोग भी मुतमईन हो जाते हैं कि अब ये चले गए हैं तो इंशाल्लाह ये उम्रा करके वापस आ जाएंगे। 6 अक्टूबर 2024 को उनको कॉल की जाती है। बताया जाता है कि ये तीनों खवातीन, इमाम मस्जिद और उसकी अहलिया, ये जेल में है और मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में इनके ऊपर केसेस बने हैं। और फिर फरवरी 2025 में, यानी 17 फरवरी 2025 को इनको 25-25 साल की पांचों अफराद को सजा सुना दी जाती है। अब इन्होंने अपने तौर पे काफी कोशिश की कि किसी तरीके से मामला सॉल्व हो जाए, कि जो असल मुल्जमान हैं यानी जो सद्दाम हुसैन है वो पकड़ा जाए, दीगर लोग पकड़े जाएं और इनकी खवातीन, इमाम मस्जिद, वो तमाम लोग जो हैं वो किसी तरह रिहा हो जाएं। लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। सऊदी हुकाम का ये कहना है कि जद्दा एयरपोर्ट पर जब तलाशी ली गई थी तो पांचों अफराद से 5.5 किलो आइस बरामद हुई थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया था और इनका फोन जो है वो इनकी फैमिली को करवा दिया गया था कि ये लोग मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में यहाँ पकड़े जा चुके हैं। इस हवाले से FIA ने भी तहकीकात का पाकिस्तान में भी आगाज किया और जो जिम्मेदार है सद्दाम हुसैन और उसके साथ साथ इसरारुल्लाह और गुलनवाज, उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये मुकदमा 2025 में दर्ज किया गया था और इसमें जो सद्दाम हुसैन है वो काफी महीनों बाद कहीं जाके गिरफ्तार हुआ, यानी वो रूपोश हो गया था जब उसे पता चला कि ये सारा मामला जो है अब FIA इस पे तहकीकात कर रही है पाकिस्तान में भी। तो इस हवाले से जो ये खवातीन हैं, इनके बेटे ये बताते हैं कि FIA ने जो मुल्जमान हैं उनको अरेस्ट किया है। वो मुल्जमान यानी जो जिम्मेदार है जिसने भेजा था, वो और उसके दीगर जो साथी हैं वो इस वक्त जुडिशल हो चुके हैं और वो हवालात में बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनके लोग हैं यानी जो 5 अफराद हैं वो अभी तक अपनी सजा सऊदी अरब में भुगत रहे हैं। इस हवाले से वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इस मामले के ऊपर, इस केस में राब्ते में है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कोशिशें की जा रही हैं। यानी 1 साल हो गया कोशिश करते हुए, लेकिन ये जो मामला है ये जूं का तू है और जो 25-25 साल सजा सुनाई गई है, फिलहाल उन लोगों को वहां रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता। और इस हवाले से तलाल चौधरी का भी यही कहना है कि हतमी फैसला सऊदी कवानीन के मुताबिक होगा और जो सऊदी कवानीन है उसके मुताबिक चूंकि इन लोगों से ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं, इनके बैग्स के अंदर से बरामद हुई हैं, तो लिहाजा इनको जो सजा सुनाई गई है, सऊदी हुकूमत का कहना है कि वो उन्होंने कवानीन है उसके मुताबिक इनको सजा सुनाई है। इस हवाले से जो इन खवातीन के बेटे हैं या इनके बच्चे हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि इस हवाले से लोगों में भी अवेयरनेस पैदा हो कि फ्री उम्रे के चक्कर में आप 25-25 साल की कैद सऊदी अरब में ना भुगतें। अब ये जो खवातीन हैं, ज़ियारत बीबी, अनवर बीबी, शमीम बीबी, ये काफी एजेड खवातीन है यानी बुजुर्ग खवातीन है, 80 साल 85 साल इसके लगभग इनकी उम्रें हैं। लेकिन अब ये खवातीन वहां कैसे अपनी सजा भुगत रही हैं और वो सजा भुगत रही हैं जो जुर्म उन्होंने किया नहीं है। यानी उनको ये जो तोहफे वगैरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे दिए गए थे, उसके अंदर ये जो आइस वगैरह का सारा मामला निकला जद्दा एयरपोर्ट पे जाके, तो वो कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था और आनन फानन उनको ये गिफ्ट दिए गए थे जबकि वो अपनी फ्लाइट में बैठने वाले थे, कि वो लोग इनकार भी नहीं कर सके। और जो सादा लोग होते हैं वो थोड़ा लालच में भी आ जाते कि हमें फ्री के कपड़े, जूते हमें गिफ्ट मिल रहे हैं, क्योंकि
जो एजेंट था जिसने इनको ये तमाम चीजें दी थी, उसने ये कहा था कि मेरे घर 20 साल बाद औलाद हुई है, तो मैं आप लोग उम्रे पे जा रहे हैं इसलिए आपको ये फ्री चीजें यानी कि गिफ्ट वगैरह दे रहा हूं, और ये जो पैक चीजें हैं ये आपने जद्दा एयरपोर्ट पे मेरे दोस्त को देनी है। लिहाजा इन लोगों ने भी लालच किया, चेक नहीं किया और फौरी तौर पे अपने बैग्स के अंदर चीजें रख ली, और अब ये इतने बुरे फंसे हैं कि यहाँ पे भी जो इन खवातीन के बच्चे हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं, और वो खवातीन वहाँ किस तरीके से अजियत से वो काट रही हैं अपनी सारी सजा, वो भी एक सोच तलब बात है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान तो इस हवाले से अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि उनको सजा सुना दी गई है, यहाँ पे जो लोग पकड़े गए हैं उसमें सद्दाम हुसैन के हवाले से FIA की जो रिपोर्ट है उसमें ये चीज सामने आ रही है कि सद्दाम हुसैन जो मुकामी जिम्मेदार है उस गांव का, उसने पहले भी बहुत से लोगों को उम्रा की सादत के लिए भेजा था। अब वो जो लोग उम्रा की सादत हासिल करने गए थे वो वापिस आ गए, यानी उसने जितने लोगों को भी भेजा, कभी 3 लोगों को एक साल में, कभी 2 लोगों को, किसी के पास से भी कोई ड्रग वगैरह नहीं निकली, और वो लोग उम्रा करके 20-21 दिन बाद वापस आ गए थे, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन के बारे में FIA की तरफ से बताया जाता है कि कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे एविडेंस सामने नहीं आए कि उसने ये आइस या उसने ये चीजें जो हैं वो इन 5 अफराद के हवाले की थी। तो लिहाजा इसलिए जो सद्दाम हुसैन है उसे जुडिशल कर दिया गया है, और उसके बारे जो उनके गांव के लोग हैं वो भी यही राय देते हैं कि वो तो बहुत से लोगों को उम्रा के लिए भेजता और वो लोग वापिस आ जाते हैं। अब ये 5 अफराद जो हैं, इसलिए इनका मामला काफी क्रिटिकल नजर आता है। इनके बच्चे तो अपने तौर पे मीडिया पे टॉक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि जो सऊदी कवानीन है उसके मुताबिक तय करेंगे कि आखिर वो इन लोगों को कुछ रिलीफ देते हैं या नहीं देते। तो वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि फ्री उम्रा के चक्कर में या आपको कोई चीज दे रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, खुदा के लिए किसी से मत कोई चीज लें, और फ्री की समझ के तो बिल्कुल ना लें, और फ्री का जो उम्रा है वो भी इस चक्कर में मत आए, लालच में आके अपनी जिंदगी खराब ना करें। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।